तो भाइयों, अरमान सारूकियन और अंकित बैनपुरिया के बीच में होने वाली ग्रैपलिंग फाइट इस टाइम पर इंडिया में सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि लिटरली हर जगह सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा है। अरमान सारूकियन यूएफसी फाइटर और इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैनपुरिया की सबमिशन ओनली ग्रैपलिंग फाइट होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अंकित वर्सेस अरमान की इस फाइट के बारे में। कल भाइयों यहाँ पर फेस ऑफ हुआ था अरमान सारूकियन और अंकित बैनपुरिया के बीच में। इस फेस ऑफ के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, साथ ही साथ यहाँ पर अंकित बैनपुरिया ने अपनी प्रिपरेशंस के बारे में काफी सारी चीजें रिवील करी हैं। और तो और हाइप एफसी के जो ओनर है उन्होंने यहाँ पर अंकित बैनपुरिया को यूएफसी में भेजने की भी बात करी है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों, अंकित बैनपुरिया के साथ साथ इंडियन एमएमए फाइटर ओवेस याकूब की भी 1 अगस्त को डेलियन जॉर्जियव के अगेंस्ट बुल्गारिया के अंदर एक बहुत बड़ी एमएमए फाइट होने वाली है। तो उसकी भी डेट एंड टाइमिंग्स कैसे देखना है, सारी चीजें आप सबको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले ये अंकित बैनपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन की फाइट के बारे में बात करता हूं। इसका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आप सबको कि इस फाइट को कहां पे देखना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो भाइयों, मेरा बैकग्राउंड बदला हुआ है। आप सबको मुझे अपडेट करना है कि मैं फिलहाल अर्मेनिया की तरफ ट्रैवल कर रहा हूं। अभी मैं फिलहाल मॉस्को के अंदर हूं और अपने वीजा का वेट कर रहा हूं, जो कि मुझे होपफुली कल मिल जाना चाहिए। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उसी दिन मैं यहाँ पर अर्मेनिया पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं अर्मेनिया पहुंच गया, जैसा मैंने आप सबको बताया था, मैं स्टेडियम के अंदर से ही लाइव करके आपको पूरा मैच दिखा दूंगा। आप सबको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वरना उसके अलावा आप सब w.tv पे हाइप के चैनल पे जाके भी आप सब ये फाइट को लाइव देख सकते हो। वरना मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही। अगर मैं एक बार अर्मेनिया पहुंच गया तो कोशिश पूरी है मेरी, यहां पर अर्मेनिया का वीजा मैंने अप्लाई कर रखा है। अगर वो इन टाइम क्लियर हो जाता है तो आप सबको मेरे चैनल पे ही फाइट देखने को मिल जाएगी। अब भाइयों यहां पर बात करते हैं अंकित बैनपुरिया और अरमान सारूकियन की फाइट के बारे में। मैं यहां पे भाइयों देख रहा हूं कि जब से ये फाइट अनाउंस हुई है, एक चीज तो है कि हाँ, लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए कि भाई अचानक से अंकित बैनपुरिया और अरमान सारूकियन, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, वो अचानक से यहां पर एक ग्रैपलिंग ओनली फाइट कैसे कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि अंकित बैनपुरिया को इस फाइट से पहले ट्रोल कर रहे हैं, लेवल 1 वर्सेस फाइनल बॉस की बात कर रहे हैं। और काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में हार जाएगा, 1 मिनट के अंदर हार जाएगा। ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो भाइयों, मैं ये चीज अग्री करता हूं कि ये जो एक बहुत बड़ी अंडरडॉग स्टोरी रहने वाली है, क्योंकि अंकित भाई के पास बहुत लिटरली बहुत कम चांसेस है। ये एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूं कि एक्चुअली अरमान सारूकियन बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड है, सालों की उसके पास ट्रेनिंग है। अंकित भाई ने रिसेंटली एमएमए स्टार्ट करा हुआ है, फिटनेस कंटेंट क्रिएटर है। उनके पास वो हरियाणा का रेसलिंग बैकग्राउंड है, बट अरमान सारूकियन के स्किल्स बहुत ज्यादा हाई लेवल है। इसीलिए वो यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन का नंबर 1 कंटेंडर है। इस्लाम महाचेव को भी उसने डेब्यू फाइट के अंदर ही टक्कर दे दी थी। तो आप उसके ग्राउंड गेम का अंदाजा इसी तरीके से लगा सकते हो। लेकिन भाइयों, जो लोग यहाँ पर ट्रोल कर रहे हो उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर देखना चाहिए कि एक्चुअल में ये इंडिया के लिए, इंडियन एमएमए कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी फाइट है। अंकित भाई जो ये फाइट लड़ रहे हैं अरमान सारूकियन से, इवन दो उनको पता है ये कितना टफ अपोनेंट है, वो किसी और के साथ भी रेसलिंग मैच कर सकते थे, किसी ओल्डर अपोनेंट को ले सकते थे, किसी रिटायर्ड फाइटर से फाइट कर सकते थे। जैसे हमने देखा है फॉरेन वगैरह में बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, रिटायर्ड यूएफसी फाइटर्स को पिक करते हैं और उनसे फाइट करते हैं। बट अंकित बैनपुरिया ने लिटरली इन प्राइम नंबर 1 कंटेंडर को ही सीधा चैलेंज करा। तो ये अपने आप में ही दिखाता है कि अंकित भाई की मेंटालिटी किस तरीके की है। और ओवरऑल भाइयों, आप एंटरटेनमेंट वाइज भी इसको देखोगे तो इंडिया के अंदर ये फाइट कितनी ज्यादा वायरल हुई है। आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा हाइप किसी भी और इंडियन फाइटर की इस टाइम पर क्रिएट हुई है। मैंने लास्ट टाइम देखा था सिमिलर हाइप अंशुल जुबली के लिए थी जब उन्होंने यूएफसी डेब्यू करा था। वैसा ही कुछ सिमिलर बज यहां पर इस फाइट के लिए क्रिएट हुआ है। और भाइयों, हम एज एन एमएमए फैंस और एमएमए एंथुसियास्ट इतने सालों से क्या ड्रीम करते थे कि कोई इंडियन फाइट का इस तरीके का बज हो और जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस है उन तक एमएमए, ग्रैपलिंग, सबमिशन वाले फाइट्स के बारे में पता चले, कॉम्बैट स्पोर्ट्स को इतना एक्सपोजर मिले। और अब जब फाइनली यहां पर ऐसा हो रहा है, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स यहां पर फाइट पिक कर रहे हैं, बड़े बड़े यूएफसी फाइटर्स को चैलेंज कर रहे हैं, तो लोग यहां पर पहले ही उनको यहां पर ट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कि बहुत ही गलत चीज है यहां पर भाइयों। एज एन इंडियन हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए अंकित भाई, जिनको कोई जरूरत नहीं है ये सारी फाइट करने के लिए, बट स्टिल उन्होंने अपने आप को चैलेंज करा है, अपने अगेंस्ट इतने सारे ऑड स्टैक करवाए और उसको ओवरकम करने की वो ट्राई करेंगे। अब अंकित भाई ने फाइट से पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने अपने हिसाब से जितनी मेहनत करनी थी उन्होंने कर ली है। उनको पता है जितना टाइम उनको दिया गया, जितने उनके पास रिसोर्सेज थे उन्होंने सारे यूज करे और इस फाइट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करा है। अब आई एम प्रीटी श्योर भाई अंकित भाई ने अपनी तरीके से पूरी प्रिपरेशन करी होगी। दागिस्तान में भी जाके प्रिपरेशन करी है उन्होंने, और रेसलिंग, ग्रैपलिंग तो वो पिछले 2 साल से ही ट्रेन कर रहे हैं एमएमए के अंदर आने के लिए, जो कि है डेफिनेटली सारी चीज है। अब मैं आप सबको बताता हूं, मैंने हमेशा
हमेशा अपने फाइट्स के अंदर बोला है कि एक फाइट के अंदर किसी के भी जीतने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि पहले से कंफर्म्ड होता है। हाँ, किसी के ज्यादा चांसेस होते हैं, किसी के कम चांसेस होते हैं, और अरमान सारूकियन के बहुत ज्यादा चांसेस है इस फाइट को जीतने के, बट स्टिल 5%, 2%, 1% तो चांस है आपके अंकित भाई भी इस फाइट के अंदर कुछ टर्न अराउंड कर सकते हैं। और जो एक एक्स फैक्टर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पर जो एक एक्स फैक्टर, एक चीज यहाँ पर जो अंकित भाई की यहाँ पर काम कर सकती है और वो उनके फेवर में जाती है, वो ये है कि अरमान सारूकियन को हम सब ने रेसलिंग करते हुए देखा है, उसकी कितनी स्किल्स है सब चीज हमने देखा है, लेकिन अंकित भाई को हमने रेसलिंग करते हुए कभी नहीं देखा है। हम सबको पता है वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो उनकी किस लेवल की स्किल्स हैं, उन्होंने किस लेवल तक अपने स्किल्स को अचीव करा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं अरमान सारूकियन जैसे लेवल की नहीं होगी, बट वी कैन बी शॉक्ड, हम सबको शॉक करा जा सकता है। हम सबको पता है ये 2026 चल रहा है भाइयों, बहुत सारी चीजों से पिछले 2-3 महीनों में हम बहुत ज्यादा शॉक हुए हैं। हमजात आ रहा है, इलिया टुपुरिया आ रहा है, ये फाइट बन गई, ये अपने आप में इतनी ज्यादा शॉकिंग चीज है। तो भाइयों मेरा बस इतना कहना है कि अंकित बैनपुरिया अपनी परफॉर्मेंस से हम सबको कहीं ना कहीं शॉक कर सकता है। भाई वो फाइट के अंदर 2-3 मिनट भी टिक गया या फाइट को ड्रॉ तक लेके भी चला गया, अरमान सारूकियन उसको सबमिट नहीं कर पाया, आप सबको पता नहीं वो कितनी ज्यादा बड़ी चीज होगी। और इसके बारे में भाई हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था कि इस फाइट में अंकित भाई के पास कुछ लूज करने के लिए नहीं है। अरमान सारूकियन यहां पर एक यूएफसी फाइटर है, नंबर 1 कंटेंडर है लाइट वेट डिवीजन का। अंकित भाई एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो फाइट हार भी जाते हैं तो उनको कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने वाला, लेकिन अरमान सारूकियन हैज एवरीथिंग टू लूज, और यही अंकित बैनपुरिया की एक बहुत बड़ी एडवांटेज बन सकती है फाइट के अंदर। और भाइयों कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऐसा जॉनरा ही है कि जिसको सबसे ज्यादा दरकिनार किया जाता है, जिसको सबसे ज्यादा काउंट आउट किया जाता है, वही गेम बजा देते हैं। यहां पर हमने पिछले कुछ महीने के अंदर ही देखा है, शॉन स्ट्रिकलैंड को इतना ज्यादा इग्नोर किया गया, इतना ज्यादा अंडररेट किया, उसने हमजा चिमाएव को हरा दिया, इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट जस्टिन गेची परफॉर्म कर गया, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैं इसी तरीके से कहता हूं कि दोनों चीजों की तरफ से फाइट जा सकती है, एक फाइट के अंदर सबके चांसेस होते हैं। हालांकि अरमान के बहुत हैवी चांसेस है इस फाइट को जीतने के, बट स्टिल अंकित भाई की भी कुछ ना कुछ चांसेस डेफिनेटली है। और भाइयों अंकित बैनपुरिया ने इस फाइट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, और उनका ऐसा कहना है कि ये अंकित बैनपुरिया की फर्स्ट ग्रैपलिंग फाइट तो है ही, लेकिन ये लास्ट नहीं होने वाली है। रिगार्डलेस अरमान सारूकियन को हरा पाते हैं नहीं हरा पाते हैं, फाइट ड्रॉ तक जाती है, लेकिन अब हम अंकित बैनपुरिया को कॉन्स्टेंटली कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। वो रेसलिंग ग्रैपलिंग फाइट्स आगे आने वाले टाइम में भी कर सकते हैं, और जो कि बहुत सही चीज है। जिस तरीके की हाइप अंकित भाई पुल कर पा रहे हैं इस टाइम पर, डेफिनेटली वो आगे जाके किसी और कंटेंडर के साथ भी फाइट करते हैं, ग्रैपलिंग के अंदर ही करते हैं, बहुत ज्यादा बज क्रिएट होगा। और मैं तो कहता हूं भाइयों ये ट्रू इन्फ्लुएंसर ग्रैपलिंग है। अब देखिए कि कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर था इंडिया के अंदर जिसने स्टेप अप करा, इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग करी, ऐसा कभी ट्रेंड इंडिया के अंदर आया नहीं। इंडिया में हर चीज का ट्रेंड आता है, पॉडकास्टिंग का आया, व्लॉगिंग का आया, बट इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग या कॉम्बैट स्पोर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ट्रेंड नहीं आया। बट अंकित भाई ने यहाँ पर स्टेप लीड करा है, फर्स्ट वो पायनियर बने, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर ने स्टेप इन करा, एक्चुअल फाइटर, एक्चुअल कॉम्पिटिशन फेस करने के लिए। मे बी आगे आने वाले टाइम में और भी इन्फ्लुएंसर्स आए, यूएफसी फाइटर्स नहीं तो किसी अपने ही इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट बड़ी बड़ी फाइट्स के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। और हाइप जैसी ऑर्गेनाइजेशन भाइयों इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ऐसे इंटरेस्टिंग और ऐसे ब्लॉकबस्टर मैचेस बनाने के लिए। और तो और भाइयों हाइप एफसी का जो ओनर है उसने यहां पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है अंकित भाई की फाइट से पहले, और उसका ऐसा कहना है कि अगर अंकित बैनपुरिया यहां पर अरमान सारूकियन को हरा देते हैं तो वो उसी टाइम हंटर कैम्बल जो कि यूएफसी का चीफ ऑफिसर है, वो हंटर कैम्बल को कॉल करेगा और अंकित भाई को यूएफसी में सीधा भिजवा देगा। ऐसा यहां पर हाइप एफसी के ओनर का कहना है। तो एक बहुत बड़ा यहां पर स्टेक भी लग चुका है। अगर अंकित बैनपुरिया ने अरमान सारूकियन को किसी भी तरीके से हरा दिया, हालांकि चांसेस कम है, तो फिर उनकी यूएफसी की टिकट पक्की हो जाएगी। तो भाइयों अंकित भाई के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाइप एफसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है इंडियन मार्केट के लिए, और एक अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर आ गई तो बहुत बढ़िया सीन सेट हो जाएगा आगे के आने वाले सालों के लिए। बाकी भाइयों फाइट कैसी भी हो, जीते या हारे, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। ऐसी हाइप कम ही टाइम के लिए होती है, कुछ ही फाइट्स में आती है, इतनी ज्यादा ऑडियंस राइल्ड अप होती है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस फाइट के अंदर। बाकी भाइयों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से आप सबको अपने चैनल के ऊपर यहां पर फाइट दिखा दूं। बाकी भाइयों फिर से अपडेट कर देता हूं कि आप सब w.tv पे जाके हाइप के चैनल के ऊपर आप सब इस फाइट को लाइव देख सकते हो। बाकी भाइयों मैं पूरी तरीके से ट्राई कर रहा हूं जल्द से जल्द अर्मेनिया पहुंचने का, तब फिर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लाइव इस फाइट को देख सकते हो। बाकी भाइयों मेरी जो भी अपडेट्स रहेंगी, मेरी ट्रैवल्स रिगार्डिंग अपडेट और तो और अंकित वर्सेस अरमान की फाइट की जो भी अपडेट्स निकल के आएंगी, मैं टाइम एंड अगेन अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें अपडेट कर देता हूं। तो जरूर से
मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। और अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर इंडियन एमएमए फाइटर ओवैस याकूब के बारे में। तो 1 अगस्त को भाइयों अंकित वर्सेस अरमान की ग्रैपलिंग फाइट तो है ही, लेकिन भाइयों 1 अगस्त को ही इंडियन एमएमए फाइटर ओवैस याकूब की भी एक बहुत बड़ी एमएमए फाइट होगी। तो भाइयों इंडियन एमएमए फाइटर ओवैस याकूब ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के अंदर 1 अगस्त को जॉर्जियन फाइटर डेलियान जॉर्जिएव के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं, बल्गेरियन फाइटर डेलियान जॉर्जिएव के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। और भाइयों जितनी इंपॉर्टेंट ये अंकित वर्सेस अरमान की फाइट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट यहां पर ओवैस याकूब के लिए ये एमएमए फाइट भी है, क्योंकि भाइयों अगर ओवैस याकूब इस फाइट को जीतते हैं तो वो ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के टाइटल पिक्चर में आ जाएंगे। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन भी यूएफसी जैसी एक एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है भाइयों, हालांकि यूएफसी इतनी बड़ी नहीं है बट रीजनल सीन के अंदर ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। और अगर ओवैस याकूब यहां पर ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के टाइटल पिक्चर में आ जाते हैं और बाई चांस अगर उनको टाइटल शॉट भी मिल जाता है तो भाइयों ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडियन एमएमए से कोई भी फाइटर अभी तक ब्रेव के टाइटल के लिए फाइट नहीं करा है, लेट अलोन कोई भी इंडियन फाइटर यहां पर ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन का लाइट वेट चैंपियन नहीं बना। और ओवैस याकूब का यही कहना है कि फिलहाल के लिए उनका जो सीधा गोल ये है कि वो इंडिया से फर्स्ट फाइटर बनना चाहते हैं जो कि ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के अंदर चैंपियन बने। और भाइयों ब्रेव एफसी के अंदर अगर आपने एक बार अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो उसके बाद आपकी टिकट सीधा कटती है यूएफसी के लिए। फॉर्मर यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव भी यूएफसी में आने से पहले ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में ही फाइट करते थे। ब्रेव के अंदर भी काफी अच्छी फाइट्स लड़ रखी थी यहां पर हामजा चिमाएव ने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है यहां पर अपकमिंग यूएफसी फाइटर्स के लिए, ओवैस याकूब के लिए। और उन्होंने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, डेलियान जॉर्जिएव को डोमिनेशन के साथ हराया, तो डेफिनेटली भाइयों इंडिया की प्रेजेंस ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में भी आ जाएगी। बाकी भाइयों ओवैस भाई की फाइट की अपडेट आप सबको बताऊं तो ओवैस भाई यहां पे बुल्गारिया पहुंच चुके हैं। फाइट ओवैस याकूब की 1 अगस्त को होने वाली है। शाम के 6-7 बजे के अराउंड से यह इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। और ओवैस याकूब की फाइट भाइयों आप सब YouTube के ऊपर ही लाइव देख सकते हो, लेकिन ये फाइट मेरे चैनल पे नहीं चलेगी। ये फाइट भाइयों आप सब ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के YouTube चैनल पर ही देखोगे। फिलहाल के लिए मुझे कंफर्मेशन यही आई है कि ओवैस याकूब की फाइट फ्री में ही यहां पर YouTube के ऊपर ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के YouTube चैनल पे जाके दिखाई जाएगी। तो लेट्स होप कि यहां पर फ्री में ये फाइट दिखाई जाए। मैं ब्रेव एफसी के यहां पर ऑफिशियल्स अगर कोई देख रहा है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ओवैस याकूब की फाइट भाइयों यहां पर फ्री में दिखानी चाहिए YouTube पे अपनी इंडियन ऑडियंस को। बाकी भाइयों फाइट के बारे में बात करें तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि ओवैस भाई की यहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। हालांकि उनका जो अपोनेंट है वो भी एक अनडिफीटेड अपोनेंट है, इलिया टुपुरिया की टीम के अंदर ट्रेन कर चुका है। बट ओवैस भाई भी यहां पर दागिस्तान जाके हबीब की टीम के साथ भी ट्रेन कर चुके हैं और मुझे पक्का पूरा भरोसा है, काफी कॉन्फिडेंट हूं मैं कि ओवैस याकूब की यहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और इंडियन फाइटर यहां पर ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के अंदर बुल्गारिया में भी जीतेगा। और लेट्स होप कि अंकित भाई यहां पर आर्मेनिया के अंदर भी अपना यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए और दोनों तरीके से 1 अगस्त को हम सबको बढ़िया न्यूज सुनने को मिले। बाकी भाइयों आप सबका जो भी ओपिनियन होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस फाइट के बारे में। टेलीग्राम चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कॉम्बैट स्पोर्ट्स को ऐसे ही फॉलो करने के लिए मेरे चैनल एमएमए दोस्त को जरूर से फॉलो कर लेना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।